किचन में रखी हुई एक सस्ती सी चीज़ जिसको अगर आप 1 चम्मच अपने गुड़हल के पौधे में डाल देंगे, चाहे तरल फॉर्म में डालें चाहे जो है सॉलिड फॉर्म में डालें, गुड़हल का प्लांट बहुत तेज़ी से ग्रोथ भी करने लगेगा और सर्दियों में कलियों और फूलों से ये पौधा भर जाएगा। पत्तियां अगर पीली हो रही हैं तो पत्तियां भी पीली नहीं होंगी, कलियां भी पीली होकर नहीं झड़ेंगी। तो आज मैं आपके साथ में यही फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ। उसके साथ साथ कुछ और फर्टिलाइज़र डालूंगी। अगर आपके पास में वो अवेलेबल नहीं है तो जो एक फर्टिलाइज़र बता रही हूँ उसी का यूज अगर हफ्ते में एक बार अपने गुड़हल के प्लांट में करेंगे तो गुड़हल के प्लांट की पत्तियाँ काफ़ी अच्छी चमकदार रहेंगी, पौधा बहुत हेल्दी रहने वाला है। और नवंबर मंथ चल रहा है, नवंबर मंथ में पौधा आपका बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करेगा। दिसंबर जनवरी में हाइब्रिड गुड़हल जो है बहुत अच्छे से ब्लूम करते हैं। देसी गुड़हल जो है डोरमेंसी में चले जाते हैं थोड़े से, लेकिन हाइब्रिड गुड़हल विंटर में बहुत अच्छे से ब्लूम करते हैं। हाइब्रिड गुड़हल की यही पहचान होती है, उनकी पत्तियां थोड़ी सी कड़क रहती हैं, अगर उनको आप टच करेंगे तो थोड़ी सी कड़क रहती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बताती हूँ कि किस तरीके का फर्टिलाइज़र मैं देने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 गुड़हल के प्लांट आपको दिखाई दे रहे होंगे। दोनों ही प्लांट जो है हाइब्रिड वैरायटी के प्लांट है। इन्हीं दोनों प्लांट में आज मैं फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ। उसके पहले अगर विंटर आ गया है और अगर आपको इसकी देखभाल करनी है तो किस तरीके से करनी है। सबसे पहले तो जितनी भी पत्तियाँ वगैरह हों उनको आपको हटा देना है, नीचे जो सूखी उखी पत्तियाँ हों उनको हटा देना है। दूसरा काम, जितना भी खरपतवार निकला हो, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही निकाला है खरपतवार, इस तरीके से जो घास फूस वगैरह हो जाती है उसको आपको प्रॉपर जो है अच्छी तरीके से निकाल लेना है, जिससे कि हम जो भी फर्टिलाइज़र दें तो पौधा हमारा अच्छे से इसको ले पाए और पौधा अच्छे से ग्रो कर पाए। सबसे ज़रूरी बात, जब भी आपको फर्टिलाइज़र देना है उसके पहले आपको मिट्टी में पानी नहीं देना है। मतलब कि आज मैं सुबह फर्टिलाइज़र दे रही हूँ तो मैंने शाम को इसमें वाटरिंग नहीं करी है। इसके बाद भी मिट्टी में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है। कारण यही है कि विंटर अभी स्टार्ट हो गए, सुबह शाम की हवा रहती है, ठंडी ठंडी हवा, उससे मिट्टी जो है सूख नहीं पा रही है। और सुबह के टाइम में पानी डाल देती हूँ जिससे कि दोपहर तक मेरे प्लांट जो है अच्छे से ग्रो करते रहते हैं। अभी मैं शाम को पानी डालना बंद कर दी हूँ। तो आपको भी यही करना है। विंटर के टाइम पे आपको मॉर्निंग में ही वाटरिंग करनी है, शाम के टाइम में वाटरिंग नहीं करनी है। तो इस तरीके से सफाई करके आपको थोड़ी थोड़ी सी गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करने का मतलब यही है कि आपको गुड़ाई तो करनी है लेकिन बहुत ज़्यादा डीप डिगिंग नहीं करनी है, थोड़ी थोड़ी ऊपर ऊपर गुड़ाई करनी है। हमेशा ही वीडियो में बताती हूँ कि जो गुड़हल के प्लांट की जड़ें रहती हैं, जो एरियल रूट्स रहती हैं, वो फाइब्रस रूट वो ऊपर के साइड ही रहती हैं। ये देखिए इस तरीके से ये ऊपर के साइड ही रहती हैं, इसलिए जो है इसकी बहुत ज़्यादा गुड़ाई नहीं करनी चाहिए। आप जो है 15 से 20 दिन में या महीने में एक बार, मैं महीने में एक बार गुड़ाई करती हूँ। और जब गुड़ाई करती हूँ, जब फर्टिलाइज़र डालती हूँ तभी इसमें गुड़ाई करती हूँ। गुड़ाई कर लेना है। अब उसके बाद में हमको इसमें फर्टिलाइज़र देना है। अब यहाँ पर आप मेरा ये गुड़हल का प्लांट देख रहे हैं, इसके ऊपर की ही लीफ जो है लेमनिश हो गई हैं, कुछ पीली कलर की हो गई हैं। तो ये कुछ कारण हैं जो कि जिसकी वजह से आज मुझे ये फर्टिलाइज़र देना पड़ रहा है। और ये फ्लावर कल ब्लूम हुआ था, इसमें मैंने पहले भी फर्टिलाइज़र दिया था, वीडियो शेयर किया था इस प्लांट का। उसके बाद में इसमें काफ़ी अच्छे से ग्रोथ भी हुई है। लेकिन आप देख सकते हैं जब फ्लावरिंग होने लगती है तो इसको जो है एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है, क्योंकि गुड़हल का प्लांट जो होता है वो हैवी फर्टिलाइज़र फीडिंग वाला प्लांट होता है। तो इसके लिए अब हमको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, क्योंकि कलियां बन रही हैं, कुछ कलियां फ्लावरिंग में कन्वर्ट हो रही हैं और दूसरी जो है इस तरीके से ड्रॉप हो जा रही हैं येलो कलर की होकर। तो अब इनको हम ऐसा फर्टिलाइज़र देंगे जिससे कि इनकी पत्तियां भी पीली नहीं होंगी। जो पत्तियां पीली हो रही हैं वो 1-1.5 हफ्ते में रिकवर हो जाएंगी और जो है पत्तियां काफ़ी अच्छी चमकदार रहेंगी। इनकी ग्रोथ भी काफ़ी फास्ट हो जाएगी। जब ग्रोथ फास्ट होगी तो ये कलियां भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगेंगी, कलियां ड्रॉप नहीं होंगी। उससे पहले सबसे ज़रूरी बात, अगर आप विंटर में कोई भी हिबिस्कस का प्लांट अपने गार्डन में ऐड कर रहे हैं तो आप सबसे ज़रूरी बात यही है कि आपके गार्डन में धूप होनी चाहिए। ठंडियों में प्रॉपर इसको पूरी सनलाइट लगनी चाहिए, पूरे दिन की धूप लगनी चाहिए, तभी जो है आपके प्लांट में फ्लावरिंग हो पाएगी, तभी आपका प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा। वाटरिंग जो है आपको मैनेज करके डालना है। जब मिट्टी में नमी हो, जैसे आप देख रहे हैं इस तरीके से नमी है, तो अभी इसमें वाटरिंग नहीं करना है। और जब नमी ना हो, जब मिट्टी ऊपर से आपको ड्राई दिखने लगे, तब इसमें आपको वाटरिंग करना है। अब फर्टिलाइज़र के लिए मैं सबसे पहला सस्ता सा फर्टिलाइज़र आपको बता देती हूँ, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। जो है ये चाय पत्ती, टी लीफ, जो हमारे किचन में बहुत आसानी से मिल जाती है। आप चाहें तो यूज की हुई चाय पत्ती लें, जो कि चाय बनने के बाद में हम जो डस्टबिन में फेंक देते हैं, या फिर जो है आप फ्रेश टी ले सकते हैं।
मैंने फ्रेश टी का यूज़ किया है। आपको 1 टेबल स्पून के करीब, मेरी स्पून थोड़ी सी बड़ी है, आप जो है 1 टेबल स्पून के करीब इस चाय पत्ती का यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको 2 तरीके से इस चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र यूज करके दिखाऊंगी। सबसे पहला तरीका मैं सॉलिड फॉर्म में दिखा रही हूँ। तो सॉलिड फॉर्म में अगर आपको डालना है तो आप मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई करिए। मैं जो है आपको सामने जो शेयर करी थी इसी तरीके से मैंने गुड़ाई करी है, और गुड़ाई करने के बाद में 1 टेबल स्पून भरकर, टेबल स्पून भरना है आपको, टी स्पून नहीं भरना है, 1 टेबल स्पून भरकर आपको स्प्रिंकल कर देना है। अब जो हमने चाय पत्ती का यूज किया है, चाय पत्ती से जो है नाइट्रोजन काफ़ी अच्छा मिलेगा, जिससे कि हमारे गुड़हल की पत्तियां जो है काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करेंगी। जो ब्रांच है ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेंगी और पत्तियां भी काफ़ी अच्छी शाइनी सी चमकदार हो जाएंगी। दूसरा फर्टिलाइज़र है पत्तियों को पीला होने से बचाने के लिए, जो कि है एप्सम सॉल्ट, जो जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम रहता है और सल्फेट रहता है, जिससे कि पौधों को बहुत अच्छे से, जो पीली पत्तियां होती हैं उनसे इसको बचाव होता है और पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, और जो पत्तियां रहती हैं वो भी काफ़ी अच्छी चमकदार रहती हैं। तो आधा टेबल स्पून के करीब मैग्नीशियम सल्फेट ले रही हूँ, क्योंकि ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है मेरे पास में, ये जो है बड़े ग्रेन्यूल्स में, अगर जो पार्टिकल्स जो रहते हैं पाउडर फॉर्म में है आपके पास में, तो आप 1 टेबल स्पून 8 इंच के गमले में यूज कर सकते हैं। अब ये तीसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ आप ये देख सकते हैं ग्रेन्यूल्स फॉर्म में, थोड़े से ही आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसका मैं यूज कर रही हूँ, ये है डाई अमोनियम फॉस्फोरस। वैसे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि DAP का यूज़ कोई भी ज़रूरी नहीं है गुड़हल के प्लांट में, लेकिन मैं डालती हूँ महीने में 1 बार। मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। पौधे की जड़ें काफ़ी अच्छी मजबूत रहती हैं, ब्रांचेस काफ़ी थिक रहती हैं। आप देख सकते हैं लगी सी ब्रांचेस नहीं रहती हैं, पतले पतले से पौधे जो है काफ़ी हेल्दी से हो जाते हैं। दोनों ही पौधे कटिंग से लगे हुए पौधे हैं, क्योंकि मैं फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र देती हूँ अपने पौधे को, जिससे कि इसका जो मेन स्टेम्प रहता है, मेन ट्रंक रहता है, वो बहुत अच्छे से हेल्दी चलता है, और इसके कारण से मेरे पौधे जल्दी से मरते भी नहीं हैं। 8 इंच का गमला है तो 8-10 दाने आप ले सकते हैं। अगर बड़े ग्रेन्यूल्स हैं तो आप जो है 5-6 दाने लें, और अगर छोटे ग्रेन्यूल्स हैं तो जो है आप 8-10 दाने यूज कर सकते हैं। इतना करने के बाद में आपको मिट्टी को फिर से आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देना है। इस फर्टिलाइज़र को आप जो है थोड़े से होल्स बनाकर भी डाल सकते थे, जो कि मिट्टी में थोड़े थोड़े होल करके तब भी आप इसको डाल सकते हैं। बस अब कुछ नहीं करना है, इसमें जो है हमको हाथ लगाकर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी दे देना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है, क्योंकि ऑलरेडी मिट्टी में नमी थी। अब जो मैंने अभी आपके साथ में सॉलिड फॉर्म शेयर किया है, अब मैं आपके साथ में लिक्विड फॉर्म शेयर करूंगी। उसमें जो है मैं कुछ जो फर्टिलाइज़र हैं उनको ऐड नहीं करूंगी, ऑप्शनल रहेंगे। आपके पास में जो भी हो उसका आप यूज कर सकते हैं। अब ये वाला जो प्लांटर है, इसमें मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज करने वाली हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र किस तरीके से बनाऊंगी, इस चाय पत्ती को 1 टेबल स्पून चाय पत्ती हमको पानी में ऐड करके रख देना है 4 से 6 घंटे या 1 नाइट के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने 5 से 6 घंटे के लिए इसको भिगो कर रखा था। चाय पत्ती नीचे चली गई है और इसका जो लिक्विड है जो कलरफुल बन के ऊपर आ गया है। इस तरीके से हो जाए तो आप जो है अपने प्लांट में इसको यूज कर सकते हैं। अब इस फर्टिलाइज़र को जो कि हमने लिक्विड बना कर रखा हुआ है, इसको यूज किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले जो है इसको हम एक ग्लास में निकाल लेंगे। जितना फर्टिलाइज़र देना है उतना ही हमको निकालना है, और जो ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म में पड़ा हुआ है ये चाय पत्ती, इसका यूज हमको नहीं करना है। अब जो मैंने आपके साथ में ये 2 फर्टिलाइज़र और बताए थे, जो कि है ये मैग्नीशियम सल्फेट और जो है डाई अमोनियम फॉस्फोरस, यदि 2 चीज़ें आपके पास में नहीं हैं तो जो है इसी फर्टिलाइज़र का यूज कर सकते हैं, जो कि है ये चाय पत्ती का पानी। इसका ही अगर आप यूज करेंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ गुड़हल की बहुत तेज़ी से होने लगती है। लेकिन मैं जो है आपको सजेस्ट करूँगी कि इसमें अगर आप DAP नहीं डालेंगे तो चलेगा, लेकिन आप मैग्नीशियम सल्फेट का यूज़ करें, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट जो रहता है पत्तियों को पीला होने से बचाता है, पत्तियों के कलर को चमकाता है, पौधे की जो ओवरऑल ग्रोथ रहती है उसके लिए सहायक होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो हमने लिक्विड बनाया है मैन, इसमें एक्स्ट्रा पानी डालना होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें किसी प्रकार का एक्स्ट्रा पानी आपको नहीं डालना है, और बस इसको इसी तरीके से आपको अपने पौधे में डाल देना है। मैग्नीशियम सल्फेट बहुत आसानी से आपके जो लिक्विड फर्टिलाइज़र रहता है उसमें बहुत अच्छे से घुलनशील हो जाता है, 2 से 5 मिनट लगता है और अच्छे से घुल जाता है। बात आती है कि ये फर्टिलाइज़र किस टाइम पर देना है, तो अभी विंटर आ गया। विंटर में सभी फर्टिलाइज़र आपको मॉर्निंग टाइम पर ही यूज करना है, इवनिंग में कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं देना है। मॉर्निंग में भी तब देना है जब जो है धूप आने लगे, मिट्टी में जो है धूप आपको लगने लगे, जब पौधे की गमले की मिट्टी में धूप लगने लगे तब इस फर्टिलाइज़र का यूज करना है। डालना कितनी बार है, तो अगर आप
प्रॉपर बस एक ही फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं जो कि है चाय पत्ती का पानी, तो आप वीकली एक बार आप इसको अपने पौधे की जड़ों में डाल सकते हैं या पत्तियों पर भी स्प्रे कर सकते हैं। पत्तियों पर स्प्रे करेंगे तो उससे ज़्यादा आपको रिजल्ट दिखाई देंगे, बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलते हैं और जल्दी से रिजल्ट मिलते हैं। और अगर जड़ों में डालते हैं तो मिट्टी में नमी बरकरार रहेगी और पौधा धीमे धीमे अपनी ग्रोथ को बढ़ाएगा, धीमे धीमे कलियों को बढ़ाएगा। और यदि सॉलिड फॉर्म में देते हैं जैसे कि मैंने इसमें दिया था, तो आपको महीने में एक बार ये फर्टिलाइज़र देना है। उसके अलावा आपको इसमें फर्टिलाइज़र नहीं देना है। वाटरिंग आपको टाइम टाइम पर करना है। पौधे को आपको धूप वाली जगह पर रखना है, छाया में नहीं रखना है, नहीं छाया में पत्तियां पीली होकर झड़ जाएंगी और पौधे में बिल्कुल भी लीफ नहीं रह जाएंगी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।